दोस्तों, एक प्रिया नाम की लड़की होती है। प्रिया इस समय हॉस्पिटल में अपने पति के पास कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसका पति इस समय आईसीयू में एडमिट था। दोस्तों, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और किसी भी समय कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अगले 24 घंटे बहुत सीरियस है। लेकिन तभी आईसीयू के दरवाजे पर हल्की सी खटपट की आवाज़ होती है और जब वो औरत ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे के उस तरफ शीशे में झांक रहा था एक शख्स। और शख्स होता है डॉक्टर। डॉक्टर ने धीरे से उसे बुलाने का इशारा किया। फिर वो औरत उठती है, यानी कि प्रिया हल्के से कुर्सी से उठी और उसने इधर उधर देखा और फिर डॉक्टर के इशारे को समझकर डॉक्टर के पीछे चल दी। दोस्तों, अस्पताल की गैलरी में से निकलकर वह दोनों लोग एक कमरे में पहुंच गए और कमरे में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब दोस्तों, कमरे में सिर्फ वो औरत और डॉक्टर ही थे। उधर उसका पति जिंदगी और मौत की जंग लड़ा था। दोस्तों, ऐसा भी होता है, आप भी सोचोगे। इधर जिसकी पत्नी डॉक्टर के साथ रोमांस करने में लगी थी, दोनों ने एक झटके में ही एक दूसरे के गले लगा लिया। और एक दूसरे के गले लगने के बाद और फिर डॉक्टर ने उस औरत के एक एक करके निरुस्त कर दिया। सारे कपड़े उतार दिए। फिर उसी डॉक्टर के कमरे में ही इन दोनों लोगों ने संबंध स्थापित कर लिया। दोस्तों, आखिर क्या थी ये पूरी घटना कहानी? एक औरत जिसका पति अस्पताल के बेड पर सांसें गिन रहा होता है और उसकी पत्नी इंजॉय कर रही थी। दोस्तों, ये पूरी कहानी मैं आपको जो सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है और एक ऐसी सीख भी मिलने वाली है जो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसा सोचोगे। दोस्तों, इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, 10 मिनट में किसी का कुछ नहीं जाता। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं। मेरी बस आपसे यही विनती है कि आप ये कहानी कौन से शहर से देख रहे हैं, आप अपने शहर के नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से सुनाती हूँ। दोस्तों, एक औरत होती है, लगभग 25 से 26 साल की महिला होती है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षित थी। उसका पति मोबाइल की दुकान में काम करता था, मोबाइल की दुकान चलाया करता था और उसका भी बहुत अच्छा चलता था मोबाइल की दुकान। लेकिन फिर से शराब पीने की लत लग गई, जिसके कारण दोस्तों काम धंधा सब बेकार हो गया। देख, कोई चीज़ का नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। एक सीख ये भी मिलती है। और दोस्तों, फिर कर्जदारों का कर्ज चढ़ जाता है, क्योंकि वो काम धंधा चौपट हो गया तो कर्ज चढ़ जाता है, कर्जा भी लिया होता है और ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है। बीच बीच में डॉक्टर कराता था और जब थोड़ा ठीक हो जाता तब तो दोबारा से शराब पीना शुरू कर देता था। इसी वजह से धीरे धीरे उसका लीवर खराब हो गया और अब दोस्तों अस्पताल आईसीयू वार्ड में एडमिट था। उसकी पत्नी ने भी अपने गहने गिरवी रख दिए और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मरता तो क्या नहीं करता दोस्तों, क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों एक जान के लिए। लेकिन दोस्तों, जितने रुपए उन गहनों को गिरवी रखकर मिले थे, वह रुपए 2 ही दिन में खत्म हो गए। अब दोस्तों, औरत के आगे ऐसी मजबूरी थी कि वह सोच रही थी कि पति का इलाज कैसे करा जाए। तभी अस्पताल में एक डॉक्टर, जिसका नाम होता है विक्रम, उसकी नज़र उस औरत पर पड़ती है। उसने आकर कहा कि आप ज़्यादा परेशान ना हो, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। अब दोस्तों, अगले दिन जब डॉक्टर ने उसे दवाई का बिल दिया तो वो निराश हो गई, और क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तभी डॉक्टर उसके पास आया और कुछ पैसे देकर बोला, आप जाइए, यह बिल जमा कर दीजिएगा और मजबूरी के समय जो काम आए और आ जाए वही भगवान की तरफ होता है। दोस्तों, फिर क्या था? तो ऐसा ही लग रहा था कि फिर वो धीरे धीरे इन दोनों की बातें होने लगी। जब डॉक्टर ने इतनी मदद की तो उस औरत भी उसे खूब घुल मिल कर बात करने लगी थी। धीरे धीरे यह दौर दोस्ती की तरह गुजरने लगा। सिर्फ 4 दिन के भीतर ही उस औरत और डॉक्टर के बीच में दोस्ती का रिश्ता बन गया और नजदीकियाँ बनने शुरू हो गई। अब एक रात ऐसी आई कि डॉक्टर और ये औरत के बीच सारी हदें पार हो गई और फिर उसे डॉक्टर के साथ संबंध बना लिया। दोस्तों, आज उसे डॉक्टर के साथ वह सुख मिल रहा था जो उसके पति उसे कभी नहीं दे रहा था, क्योंकि शराब पीने की वजह से वह जो उसका पति था उससे संतुष्ट नहीं कर पाता था। उसकी तबीयत खराब रहती थी, जिसके कारण वह औरत के साथ रिलेशन भी नहीं बना पाता था। दोस्तों, उसकी पत्नी अपनी ज़िंदगी में खालीपन महसूस कर रही थी। जो आदमी द्वारा सुकून उसे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर के द्वारा उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो रही थी। दोस्तों, उस दिन लोगों ने रात में 3 से 4 बार संबंध स्थापित किए
अब जब यह खेल शुरू हो गया तो फिर इसने रुकने का नाम नहीं लिया। डॉक्टर रोज रात को उस औरत को अपने केबिन में बुलाता और उसके साथ सारी संबंध बनाता। दोस्तों, फिर डॉक्टर ने औरत से पूछ लिया कि आखिर तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है। तो उसने बताया कि मेरा पति हमेशा बीमार रहता है और मेरे साथ कभी संबंध नहीं बना पाता और ना ही मुझे खुश कर पाता है और ना खुश रख पाता है। इधर धीरे धीरे उसके पति की तबीयत ठीक होने लगी और इस बार जब वह सही हो गया तो उसने शराब पीना बिल्कुल बंद कर दिया। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। पहले यह औरत चाहती थी कि उसका पति शराब न पी, लेकिन वह नहीं मानता था। लेकिन अब बिना कहे ही उसका पति शराब छोड़ चुका था। अब उसकी औरत को यह बात सही नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका दिल डॉक्टर की तरफ झुक चुका था। धीरे धीरे उसका पति एकदम तंदुरुस्त भी हो गया, अपना काम धंधा संभाल लिया और सब कुछ सही से चलने लगा। अब दोस्तों, उसकी पत्नी समझ चुकी थी कि पति की स्वस्थ हो चुका है, तो अब डॉक्टर से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। अब वो किसी न किसी बहाने से घर से निकलती थी और कोई होटल लेकर यह दोनों लोग मिल लिया करते थे। काफ़ी दिनों तक ये सब चलता रहा। दोस्तों, तब औरत ने यानी कि पत्नी ने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। इतना सुनते ही डॉक्टर ने भी तुरंत कह दिया, अगर तुम नहीं रहना चाहती तो तुम अपने पति को रास्ते से हटा सकती हो। दोस्तों, देखो, अंधा प्यार। अब ये बात सुनकर ये जो उसकी औरत होती है वो चौंक गई। लेकिन तभी डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर तुम अपने पति को हम दोनों के बीच से हटा दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और मैं तुम्हारे पति को ऐसी मौत दूंगा जिस किसी को शक भी नहीं होगा। क्योंकि एक डॉक्टर था और उसे बहुत सी दवाइयाँ के बारे में पता था, जिससे धीरे धीरे इंसान की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, औरत से कहा कि तुम्हारे पति को ऐसी दवाई दूंगा जिससे तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पकड़ नहीं पाएगा। बस तुम्हें उसके पोस्टमार्टम को कुछ समय तक रोकना होगा। दोस्तों, डॉक्टर ने उसे पूरा प्लान समझाया और जब उसको एक इंजेक्शन लगाया गया तो उसके बाद कई घंटे तक तुम्हें उसकी बॉडी को घर में ही रखना होगा। दोस्तों, और फिर बाद में मोहल्ले में शोर मचाकर को सबको बताना है कि अब रवि मतलब मेरी पति की मृत्यु हो गई है। प्लानिंग बन चुकी थी। लेकिन अब दोस्तों ये इंजेक्शन खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। वो पैसे डॉक्टर ने ही उस औरत को दिए थे और जो औरत प्रिया से कहा कि कल मेरा वार्ड बॉय तुम्हारे पास आएगा, तुम उसे पैसे देना और कहना कि यह दवा डॉक्टर साहब ने मंगवाई है। अगले दिन डॉक्टर के बताए अनुसार औरत के घर पहुंच गया और औरत से कहा कि ये दवाई लानी है। अब दवा डॉक्टर साहब ने मंगवाई है तो के लिए एक मेडिकल स्टोर जाकर वो इंजेक्शन लाना था और ला के उस औरत को यानी कि प्रिया को दे दिया। अब लगभग रात के 12 बजे डॉक्टर के घर और उसका पति सो रहा था तो इंजेक्शन लोड किया और अपने पति के सीने में लगा दिया। अब डोज ज़्यादा थी, इस वजह से उसके पति की रात में ही कुछ ही देर बाद मृत्यु हुई। जबकि रवि ने दारू पीना छोड़ी थी, एकदम तंदुरुस्त हट्टा कट्टा हो चुका था, उसका शरीर भी बहुत अच्छा हो चुका था और दोस्तों देखने में भी बहुत अच्छा था और लग रहा था। लेकिन फिर भी औरत को अब रवि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो औरत पहले ये चाहती थी उसका पति भी शराब छोड़ दे और उसके साथ सही तरीके से रहे, उसको समय दे, अब वही उसको दुनिया से मिटा चुकी थी। वह उसके साथ जीना ही नहीं चाहती थी। दोस्तों, वह तो अब किसी और के प्रति फिसल चुकी थी, चली गई थी। अब दोस्तों, अब जो उसका पति की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद सुबह लगभग 7 बजे उसके पत्नी शोर मचाती है और शोर मचाना शुरू करती है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। उसके रोने और चीखने पुकारने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले पड़ोस के लोग आ गए और जब उन लोगों ने देखा कि इसके पति की मृत्यु हो गई तो फिर मोहल्ले के लोगों ने ही उसके परिजनों को सूचना दी। उसका पति बड़ा भाई जो उसके दूर रहता था, उससे अपना घर अलग बनवा लिया था, वह भी अपने भाई की मृत्यु पर आया और जब अंतिम संस्कार का समय आए तो उससे पहले जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सबको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उसी समय जो रवि के बड़े भाई ने सीने पर इंजेक्शन का एक निशान देख लिया। दोस्तों, वहीं से उसका माथा ठनक गया। देखो दोस्तों, ऐसा भी होता है और उसको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने अपने मन में सोचा कि जो व्यक्ति 6 महीने पहले दारू छोड़ चुका है और उसकी तबीयत भी एकदम ठीक से सुधार रही थी,
और सुधार भी हो रहा था, देखने में भी एकदम तगड़ा तंदुरुस्त हो चुका था, उसकी अचानक मृत्यु कैसे हो गई? दोस्तों, उसके दिल में बार बार एक बात खटक रही थी कि जिस आदमी ने लगातार इतने सालों तक शराब पी वह तब नहीं मरा, और जब उसने शराब को हाथ लगाना भी बंद कर दिया तो अचानक से उसकी मृत्यु कैसे हो गई? और दोस्तों, उसके पति पर जो इंजेक्शन का निशान था, उसके पति के सीने पर जो इंजेक्शन का निशान था, वो उसके दिमाग को चैन नहीं लेने दे रहा था। दोस्तों, फिर उसने अपने बिना देर के पुलिस को फ़ोन किया और रवि की बॉडी का पोस्टमार्टम करने की अपील की। दोस्तों, पुलिस आ गई, पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और दोस्तों पोस्टमार्टम कराया। बड़ी शांति चैन की सांस ले रहा था जाएगा, जो उसने इंजेक्शन दिया और वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन रवि का जो अंतिम संस्कार बहुत जल्दी करने का प्लान मोहल्ले आसपास के लोगों ने बना लिया। दोस्तों, लेकिन उससे पहले उसका भाई आ चुका था। समय रहते उसकी बॉडी पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गई और दोस्तों, जब पोस्टमार्टम किया गया और तब उसके शरीर में एक इंजेक्शन की पुष्टि हुई। इंजेक्शन की भारी मात्रा पाई गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर किसी से कुछ भी नहीं कहा, सीधा शक उसकी पत्नी पर किया, क्योंकि घर में उसकी पत्नी और वो शख्स के सिवा कोई नहीं था। अलावा उसकी पत्नी से पूछा गया तो वह धीरे धीरे इधर उधर की बातें घुमाने लगे, लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाली। दोस्तों, पुलिस भी पूरी कहानी समझ चुकी थी। इतनी भारी मात्रा में इंजेक्शन किसी शरीर में नहीं पाया जा सकता। दोस्तों, जब बहुत ही सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने मुंह खोलना शुरू कर दिया। मुंह खोलने में देरी नहीं लगी, तब उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने बताई। डॉक्टर ने अपनी वार्ड बॉय के द्वारा घर में मंगा कर रखा और वहीं इंजेक्शन रात में डॉक्टर ने अपने हाथ से लगाए और कुछ देर बाद यानी कि उसकी पत्नी के पति की मृत्यु हुई। तुरंत जाकर डॉक्टर को उसके अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया, उसके वार्ड बॉय को भी गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों, पुलिस के सामने सिर्फ सर मैं इनका नौकर हूँ, तो पुलिस सामने कहा कि मैं इनका नौकर हूँ। इन्होंने कहा कि दवाई उनके घर तक पहुँचानी है, तो मैं वहाँ पर दवाई देने गया था, क्योंकि उसका इलाज चल रहा था इसके पति का, उसका, और वार्ड बॉय बोलता है, और इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ। पुलिस को इसमें जो नौकर था, घर काम करने वाला, उसकी कोई गलती नज़र नहीं आई तो उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जो औरत थी प्रिया और डॉक्टर को न्यायालय में पेश किया गया। वहाँ से विभिन्न धाराओं के तहत उन दोनों पर मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को जेल भी भेज दिया। दोस्तों आपने देखा कि अगर एक औरत अपनी गंदी नीयत पर आ जाए तो वह किस हद तक जा सकती है। सोचना चाहिए था कि जब उसका पति उसके साथ सही से रह रहा था तो मुँह नहीं मानना चाहिए था। फिर भी आप गलती किसकी मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों, और आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगी। दोस्तों, आप मेरा सहयोग करते हैं, मेरी कहानी सुनते हैं, मेरी घटना सुनते हैं, तो इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों, ये मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी भी प्रकार की अनेकता या अश्लीलता को फैलाना या बढ़ावा देना नहीं है, किसी भी प्रकार के नशे या उससे संबंधित संग्रामी को बढ़ावा देना नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे हैं इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लानी है। हम इस कहानी के माध्यम से शिक्षक संदेश देना चाहते हैं, इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे। यदि कहीं भी आपको इस प्रकार का कोई कार्य दिखता है तो उसे खुद को वह अपने परिवार को सावधान रखें। दोस्तों, इस कहानी पसंद आई तो अपने दोस्त को शेयर करें, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, नई हो तो हमारी वीडियो को भी, हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें। आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों।